तो इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम दूसरे डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करेंगे, मतलब कि मल्टीपल डेवलपर कैसे कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अब आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, पहले तो हम ये कर रहे थे कि हम 2 डेवलपर मिलकर काम कर रहे थे, बट अब आप एक बड़ी कंपनी में काम जहाँ पे मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं कि कैसे कोलैबोरेट करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मर्ज रिक्वेस्ट और पुल रिक्वेस्ट के बारे में देखेंगे कि मर्ज रिक्वेस्ट क्या होती है और पुल रिक्वेस्ट क्या होती है। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले हमको पुल रिक्वेस्ट के बारे में बताता हूँ। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने, जैसे मैं आपको पहले जितनी भी एग्जांपल थी आपको बताता आ रहा था कि जब आप कोई फीचर क्रिएट करोगे तो आप उस फीचर की पहले ब्रांच बनाओगे, उसमें चेंजेस करोगे, फिर उसको आप मर्ज करोगे। ठीक है, अपने मास्टर ब्रांच पे, और फिर उसको पुश करोगे। ये तो था जब आप छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, मतलब कि आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे या आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ही काम कर रहे थे, 2 डेवलपर मिलकर। ठीक है, आप खुद ही कर रहे थे, दूसरा डेवलपर भी नहीं था। तो ठीक है, अब पुल रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि देखो, जब आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो क्या है कि आपकी चेंजेस को डायरेक्ट हम मर्ज नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है कि जो मास्टर ब्रांच होगी, जो मेन ब्रांच होगी, वो हमेशा प्रोटेक्टेड होगी कि कोई दूसरा यूज़र वहाँ पे पुश ना कर सके कोड। क्योंकि अगर सपोज करो आपने गलती से कुछ चेंजेस की और आपने मास्टर ब्रांच पे पुश कर दी और वो चेंजेस जाके डिप्लॉय होगी लाइव सर्वर पे, तो आपका सारा कुछ हिल जाएगा। ठीक है, कंपनी का बहुत लॉस हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो अपनी मास्टर ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच जो लाइव हुई है, जो डिप्लॉय किया हुआ जिसको, उसको हम हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं कि कोई इसको पुश ना कर सके। ठीक है, इसको पहले रिव्यू किया जाएगा पुश को, फिर ही उसको मर्ज किया जाएगा। तो इस केस में अब काम आता है रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मैं एक डेवलपर हूँ, अब मुझे काम दे दिया है कि सर्विसेज पेज को कंप्लीट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक फीचर ब्रांच क्रिएट कर लूँगा सर्विसेज नाम की। उसमें मैं अपना सर्विस का सारा काम डन करूँगा। सारा काम डन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके कोड को पुश करूँगा। पहले तो मैं अपनी ही ब्रांच पे, ठीक है, रिपोजिटरी पे पुश कर दिया। अब पुश करने के बाद मैं क्या करूँगा कि गिटहब पे जाऊँगा, वहाँ पे जाके मैं इसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा। मतलब कि मैं जो इसका रिव्यूअर होगा, जो इसको रिव्यू करेगा, सिर्फ जो सबका कोड देखेगा कि हाँ किसने क्या काम किया है, अगर इसका काम वो टेस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अब आपने तो सिर्फ अपना कोड काम करके आपने उसको पुश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने पुल रिक्वेस्ट कर दी है। अब एक और ऊपर डेवलपर होगा या फिर कोई और होगा जो रिव्यू करेगा सिर्फ कमिट्स को। अब वो क्या करेगा, आपके कमिट को चेक करेगा, आपके कोड को रन करेगा, वो चेक करके देखेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें प्रॉपर चल रहा है जो आपको टास्क दिया था, आगे सर्विसेज अगर कंप्लीटेड है, सब कुछ बिल्कुल ओके चल रहा है, फिर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज करेगा। मतलब जो काम आप पहले खुद से कर रहे थे, अब वो काम कोई और करेगा, रिव्यूअर करेगा। सब कुछ प्रॉपर रिव्यू करने के बाद, मतलब अब आपका हेडेक नहीं रहा, आपने सिर्फ अपना काम किया, पुश कर दिया। ठीक है, और बाद में अब उसकी हेडेक है, वो आपका सारा काम देखेगा, चेक करेगा, सब कुछ करने के बाद ही आपकी कोड को मर्ज करेगा। ठीक है, ये हो गया पुल रिक्वेस्ट। और मर्ज रिक्वेस्ट क्या होती है, जो हम इंटरनली यूज़ करते हैं, जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा था कि आपने एक न्यू ब्रांच क्रिएट की, उसमें आपने चेंजेस किए और बाद में आपने उसको अपनी दूसरी ब्रांच में मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब आप खुद ही सारा मैनेज कर रहे थे, तो वो एक मर्ज रिक्वेस्ट थी। ठीक है ना, तो मर्ज रिक्वेस्ट और पुल रिक्वेस्ट में ये डिफरेंस होता है। मर्ज रिक्वेस्ट हम इंटरनली यूज़ करते हैं, ठीक है, और पुल रिक्वेस्ट हम जब बड़ी कंपनी में, जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं बड़ी टीम के साथ, तब हम यूज़ करते हैं पुल रिक्वेस्ट। क्योंकि वहाँ पे आप मास्टर ब्रांच को एक्सेस नहीं कर सकते तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ फुली टेस्टेड होनी चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको अब एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कैसे हम पुल रिक्वेस्ट करेंगे। मर्ज रिक्वेस्ट तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया था कि हम जो अभी करते आ रहे थे, जो मर्ज ब्रांच करते थे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब पुल रिक्वेस्ट का काम करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और न्यू ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गेट चेकआउट -b और मैं -b, अब मैं ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ और मैं न्यू फीचर ऐड करता हूँ, कॉन्टैक्ट का करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसका नाम रख रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और मैंने एंटर किया, क्या हुआ है कि मेरी कॉन्टैक्ट अस नाम की एक ब्रांच बन चुकी है और उसमें मैं स्विच हो चुका हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ contactus.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक सिंपल हेडर ला देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ मेरा कॉन्टैक्ट अस पेज डन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा हेडिंग दे दी मैंने कि कॉन्टैक्ट अस पेज फिनिश्ड। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या काम होगा यहाँ पे। ठीक है,
तो अब क्या है कि अब मैं इसको ऐड करूँगा पहले तो ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, ट्रैकिंग स्टार्ट होगी इसकी। अब मैं इसको कमिट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारा काम डन कर लिया अपने। तो मैं मैसेज दे रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस पेज डन। ठीक है, कमिट कर दिया और मैं इसी ब्रांच पे पुश कर रहा हूँ अब कि गिट पुश। अब देखो मैं ओनली पुश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपस्ट्रीम अभी तक सेट नहीं की है। अपस्ट्रीम सेट करनी है तो मैं -u दे सकता हूँ, बट मैं अपस्ट्रीम नहीं सेट करने वाला। तो मैं कर रहा हूँ गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस, मेरी ब्रांच का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट-s। ठीक है, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा अब मेरा ये कोड जो है पुश हो जाएगा कॉन्टैक्ट अस की ब्रांच पे। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये मास्टर ब्रांच पे नहीं पुश होगा, कॉन्टैक्ट अस पे पुश होगा। ठीक है, तो मेरी चेंजेस क्या कह रहा है कि देखो न्यू ब्रांच बनी है कॉन्टैक्ट अस की और कॉन्टैक्ट अस पे ही जाके पुश हो गया। मतलब कि अब मेरे लोकल पे भी कॉन्टैक्ट अस है और मेरे रिमोट पे भी कॉन्टैक्ट अस है। आके एक बार देखते हैं जाके गिटहब पे। और ये मैं अपने गिटहब पे आ गया और मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ एक बार। ऐसे रीलोड हो ही चुका था बट रीलोड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गई हैं, एक मास्टर ब्रांच है और एक मेरी वही कॉन्टैक्ट अस जो मैंने अभी बनाई है। और यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, कह रहा मास्टर ब्रांच जो आपकी प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसके बारे में भी मैं बता रहा था आपको कि जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मास्टर ब्रांच हमेशा प्रोटेक्टेड होती है ताकि कोई बाहर से कमिट ना कर सके। अगर हो सकता है गलती से मैं अपनी फीचर की ब्रांच बनाने की जगह मैं मास्टर ब्रांच भी करके पुश कर देता गलती से और मेरा कॉन्टैक्ट अस फिनिश नहीं हुआ, तो मैंने टेस्ट ही नहीं किया था, मैंने सारा किया, मैंने पुश कर दिया, जाके वो सारा मास्टर पे चला गया और सारा कुछ हिल गया। ठीक है, इसलिए ये चीज़ हमेशा प्रोटेक्टेड होती है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करोगे, क्योंकि आपके पास वो एक्सेस ही नहीं होगा। आप सिर्फ एक अपनी ब्रांच बना के उसको ही पुश कर पाओगे बस, वो सारा आगे रिव्यूअर का कंट्रोल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रही है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, कि अगर मैं रिव्यू करने वाला हूँ तो मैं रिव्यू कर सकता हूँ, बट मैं रिव्यू नहीं करने वाला, मैं तो अपना जो अथॉरिटी होगी उसको मैं देने वाला हूँ कि भाई मेरा कोड पुश करो, कि मेरा कोड मर्ज करो। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, इस कमिट में मैं जाता हूँ। ठीक है, और मैं देखो अब मुझे सारा ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये सिर्फ मास्टर ब्रांच ही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना ये चेंज करके इसको कर दूँगा कमिट, जो मेरा कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में मैंने जो जो काम किए वो सारा वहाँ पे चला गया है, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया था इसलिए ये कॉन्टैक्ट अस का आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अपनी ब्रांच पे चलते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कॉन्टैक्ट अस वाली ब्रांच को। ठीक है, तो अब हम इस ब्रांच पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि ये जो ब्रांच है ये मेरी एक कमिट आ गया है किससे, मास्टर ब्रांच से, मतलब कि मास्टर ब्रांच में ये वाला कोड है नहीं, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है ओपन पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब एक पुल रिक्वेस्ट ओपन करें की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वही मैसेज आएगा जो मैंने दिया हुआ था और यहाँ पे मैं अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन टाइप करूँगा कि मैं रिव्यूअर को ये बताऊँगा कि भाई मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे कि मैंने I have created new file contactus.html। ठीक है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं देनी चाहता हूँ वो मैं दूंगा इसमें। वो इसलिए दूंगा क्योंकि जो रिव्यूअर है उसको नहीं पता है कि इसमें क्या काम हुआ है, मुझे पता है कि मैंने क्या काम किया है, बट उसको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ ना मैं कि मैंने ये काम किया ताकि वो मेरे कोड को रिव्यू कर सके। ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ये काम किया है ऐड। तो जब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि उस नाम का जो मेरा कमिट मैसेज था उस नाम की एक यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है, #1 मतलब कि फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, ओपन स्टेटस में। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है कि लर्न पेनलेस, मतलब कि जिसने ये क्रिएट किया है, अब मेरे ही अकाउंट से मैंने किया है तो मेरा ही यूज़र नेम आ रहा है, बट अगर ये आपकी कंपनी का अकाउंट होता और आप अपने अकाउंट से उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते तो यहाँ पे आपका नाम आता, आपका यूज़र नेम, जो आपका करंट यूज़र लॉगिन है वो। ठीक है, और आ रहा है कि एक कमिट को मर्ज करना चाहता है किसमें, मास्टर ब्रांच में मर्ज करना चाहता है, किस ब्रांच से, कॉन्टैक्ट ब्रांच से। ठीक है, और उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है कि हाँ मैंने यहाँ पे लिखा था कि आई हैव क्रिएटेड न्यू contactus.html फाइल। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, इसको ये ऑनर ही था। ठीक है, वहाँ पे आ रहा है क्योंकि मैं ही तो क्रिएट करने वाला हूँ और मैं ही इस रिपोजिटरी का ऑनर भी हूँ। बट बट अगर आप अपनी कंपनी के अकाउंट में पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ऑनर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जो वो रिव्यूअर होगा वो आपके पहले कमिट को देखेगा, इस कमिट पे क्लिक करेगा, वो देखेगा कि आपने क्या काम किया, वो देखेगा कि ओके आपने यहाँ पे कमिट में एक न्यू फाइल ऐड की है जिसका नाम है contactus.html। ठीक है, उसमें देखेगा कि अच्छा आपने ये कोड किया है, तो वो आपको इस कोड को जैसे तैसे रिव्यू करेगा। ठीक है, कैसे रिव्यू करेगा वो उसको पता है। ठीक है, वो सारा कुछ चेक करेगा, उसको रन करेगा, सब कुछ करने के बाद
उसको लगेगा कि हाँ ये सारा ओके है, तो वो क्या करेगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देगा। ठीक है, अब जैसे मैं मर्ज किया तो अब देखो क्या होगा, जो मैं लोकल मर्ज करता है ना, गिट स्पेस मर्ज स्पेस वो ब्रांच, तो ये वही काम हो रहा है, बट ये अब गिट हब के सर्वर पे जाके हो रहा है। ठीक है, और ये वो कर रहा है, मैं खुद से नहीं कर रहा। अब ये मेरी हेडेक नहीं रही, ये रिव्यूअर की हेडेक है, जो वहाँ पे एक आपका हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर टेस्टर हो या कोई भी हो। ठीक है, ये अब वही सारा हैंडल कर रहा है। ठीक है, और वो देखो अब पूछ रहा है कि जब ये कमिट बनेगा, क्योंकि देखो अब जब वो मर्ज करेगा तो ये कमिट भी बनेगा, तो वो बता रहा है कि अब जो भी मर्ज करवा रहे हो आप, तो कौन सी ईमेल आईडी को एसोसिएट करना चाहते हो। अगर मैं इन दोनों में से जो सा ईमेल आईडी को चूज़ करूँगा, तो ये वहाँ पे कमिट में यही बताएगा कि इसको जो कमिट बना है इसका ऑनर कौन है, ये यूज़र, ये ऑथर है इसका। ठीक है, तो मैं इस वाली आईडी को चूज़ कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ कन्फर्म। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गया है। अगर तो मेरा कोई कन्फ्लिक्ट आया होता, ये तो मैंने न्यू फाइल क्रिएट की थी, कन्फ्लिक्ट आने का कोई चांस नहीं था, तो डायरेक्टली मर्ज हो गया। बट बाई चांस मैंने सेम ही फाइल पे चेंज किया होता, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता, उसको मैं रिजॉल्व करता, सब कुछ करने के बाद मैं उसको सेव करता। बट वो ज़्यादातर केस में क्या हुआ कि वो रिव्यूअर नहीं मर्ज करेगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट आप ही को सारी फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि कन्फ्लिक्ट आपको ही फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आपने किया है, अब आपको पता नहीं कौन सा चेंज आपने रखना है। ठीक है, तो एंड में आप सारा रिजॉल्व करके आप उसको पुश करोगे। ठीक है, तो जैसे ही इसने मर्ज को एक्सेप्ट किया, तो देखो यहाँ पे आ रहा है कि पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। ठीक है, और इसका अगर स्टेटस देखें तो मर्ज स्टेटस में आ रहा है। अब अगर मैं कोड में आऊँ और यहाँ पे मैं अब मास्टर ब्रांच में देखूँ, तो देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज भी आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसकी कमिट्स में जाऊँ सारी, ठीक है, तो देखो मास्टर ब्रांच में कौन सी कमिट हुई है, अभी एक न्यू कमिट हुई है। देखो मर्ज रिक्वेस्ट जो 1 थी, ठीक है, इससे लर्न पेलनेस के अंदर कॉन्टैक्टस का एक कॉन्टैक्टस ब्रांच थी, वो मर्ज हुई है। ठीक है, और ये वेरीफाई करके उसने मर्ज की है। ठीक है, मैंने खुद से मर्ज नहीं की, जो रिव्यू करने वाला था उसने प्रॉपर वेरीफाई किया इसको चेंज को, और फिर उसने मर्ज किया। ठीक है, तो इस तरह से पुल रिक्वेस्ट काम करती है। और अगर मैं पुल रिक्वेस्ट के सेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे क्लोज में दिख जाएगा कि हाँ मैंने ये रिक्वेस्ट क्रिएट की थी। और आप जब भी कंपनी में काम करोगे, तो आप हर एक फीचर की पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, जैसे आपका फीचर कंप्लीट होगा, पहले तो देखो आप कोड में पुश करते रहोगे डेली। ठीक है, आप कुछ भी करोगे कि आपने ये सेक्शन ऐड कर दिया, ये सेक्शन ऐड कर दिया, ये बटन ऐड कर दिया, इसकी ये स्टाइलिंग चेंज कर दी, ये कर दिया। जिस दिन सारा डन हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपका सारा टास्क फिनिश हो चुका है उस सर्विस फीचर का या उस फीचर का, तो आप उसको लेटेस्ट पुश करोगे। और पुश करते साथ ही आप अपने गिटहब पे जाओगे या गिट लैब पे, गिट बकेट, जहाँ पे भी है वहाँ जाओगे और अपना पुल रिक्वेस्ट या फिर PR, इसकी शॉर्ट फॉर्म है PR। ठीक है, तो PR क्रिएट करोगे और इसको सबमिट हो जाएगा। ये उसको रिव्यू कर लिए, वो उसको रिव्यू करेगा, देखेगा कि हाँ सारा ओके है। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आपको वो बोलेगा, पर्सनली बोलेगा कि ये चेंज गलत है, इसको ठीक करो। तो आप फिर ठीक करोगे, वो आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा और आपको बोलेगा कि भाई ये आपने बटन गलत कर दिया है, इस बटन को ठीक करो। तो बटन को आप ठीक करोगे, पैडिंग जो आपने ठीक करना है सब कुछ ठीक करने के बाद फिर से आप उसको पुश करोगे, फिर से आप उसकी PR क्रिएट करोगे। वो फिर से रिव्यू करेगा कि अब सारा कुछ बिल्कुल ओके है, वो सारा मैच करेगा। वो अपने लोकल ब्रांच में, हो सकता है कि अपने लोकल सिस्टम में आपकी ब्रांच में जाने के बाद आपके कोड को रन करके चला के देखे हाँ प्रॉपर चल रहा है। अगर सब चल रहा है तो वो यहाँ पे आके मर्ज कर देगा। ठीक है, मतलब ये सारा अब ये एक कंपनी में प्रॉपर फ्लो में काम करता है कि हर एक टीम का अपना अपना काम होता है। ठीक है, हर एक डेवलपर अपना काम करता है। ठीक है, और फिर वो कोड मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये थी PR और मर्ज रिक्वेस्ट आपने ऑलरेडी देखी हुई है। तो अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखा देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस होगा। अब क्या कह रहा है, जो मर्ज रिक्वेस्ट होती है वो इंटरनल कोलैबोरेशन के लिए होती है। जैसे मैंने बताया कि आप 2 डेवलपर काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप खुद ही काम कर रहे हो, तो आप अब न्यू ब्रांच बनाओगे, उसमें काम करोगे और उसको मर्ज कर दे रहोगे मेन ब्रांच में। ये तो रही मर्ज रिक्वेस्ट, क्योंकि लोकली चल रहा सारा कुछ। ठीक है, और जो पुल रिक्वेस्ट होती है वो होती है एक्सटर्नल कोलैबोरेशन के लिए। मतलब कि अब आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपने एज अ डेवलपर आपने कोड पुश किया और उसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसको रिव्यू करेगा और उसको मर्ज करेगा। अब आप मर्ज नहीं करोगे, वो वही मर्ज करेगा। ठीक है, कन्फ्लिक्ट को हो सकता है कि आप रिजॉल्व करो, बट मर्ज करने का काम उसका होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि मर्ज रिक्वेस्ट जो है वो डेवलपर के थ्रू क्रिएट होती है जिसने वो चेंज किया है। ठीक है, वो जो PR है वो डेवलपर के थ्रू तो क्रिएट होती है, बट उससे जो वो मर्ज करवाना चाहता है। ठीक है, डेवलपर जिसने क्रिएट किया है, और जो मर्ज रिक्वेस्ट होती है वो जो रिपोजिटरी का ऑनर होता है वही मर्ज करता है। ठीक है, और जो पुल रिक्वेस्ट होती है वो
और वो डेवलपर ही मर्ज करता है जिसने उसको पुल किया है, मतलब कि जो वहाँ पे रिव्यू कर रहा है वही मर्ज करेगा। ठीक है, बेनिफिट क्या है मर्ज रिक्वेस्ट या पुल रिक्वेस्ट यूज़ करने के, कि डेवलपर को ये अलाउ करता है कि वो कोलैबोरेट कर सके। ठीक है, कि चेंजेस को मैनुअली मर्ज करे, मतलब कि अब मैं खुद से मर्ज नहीं कर रहा, मैंने उसको रिव्यू करने के लिए भेज दिया, वो खुद ही मर्ज करेंगे। ठीक है, मतलब कि कोलैबोरेशन में काम होने लग गया। ठीक है, मतलब कि मेरा वो टाइम बच गया जो मैं वहाँ पे मर्ज करने का काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये आपको ट्रैक करने के लिए ईजी है। ठीक है, और आपका रिव्यू करने के लिए, मतलब कि मर्ज करने से पहले वो आपको आपके कोड को रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू करके देखेंगे कि हाँ अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो वो आपको बोल देंगे कि ये पहले मिस्टेक फिक्स करो फिर मैं मर्ज करूँगा। ठीक है, और ये क्या हेल्प करता है कि मर्ज कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप PR यूज़ करते हो तो। ठीक है, और बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ठीक है, अब क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्या है कि अब पहले आप कोड को पुश करते हो, बाद में आप फिर गिटहब खोलोगे, गिटहब खोल के आप उस कमिट को जाके आप PR क्रिएट करोगे। PR आपने क्रिएट कर दी तो आप उसको मैसेज करोगे पर्सनली कि मैंने एक PR क्रिएट की है, प्लीज़ मेरा वो चेक कर लो, अगर आप सब ओके हैं तो उसको मर्ज कर दो ताकि मैं उसको लाइव पे देख सकूँ। ठीक है, अगर PR से पहले क्या होता था कि हम सब कुछ खुद ही मर्ज करके अपना रन करके देख रहे थे, मतलब फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपका कोड प्रॉपर रिव्यू होने के बाद ही मर्ज हो रहा है, बट नुकसान ये है कि उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आपका टाइम ज़्यादा मैटर नहीं करता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट अगर आपको लगता है कि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कि आपको जो रिव्यू करने वाला उसके पास टाइम नहीं लग पा रहा, हो सकता है कि 10 डेवलपर डेली PR क्रिएट कर रहे हैं, तो वो तो उसके पास टाइम नहीं होगा, और हर डेवलपर ने 10-10 फाइल चेंज कर दी है तो वो कितनी चेंजेस को रिव्यू करेगा। ठीक है, तब वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। उसके बाद क्या कहता है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने 10 फाइल में चेंज कर दिया है, अब वो उसको क्या पता है कि ये कौन कौन सी चेंजेस आपने अच्छी की है, सारा उसको मैनेज कर देखने में ही टाइम लग जाएगा सारा। बाकी कह रहा है कि इससे मैलिशियस कोड भी आ सकता है रिपॉजिटरी में, हो सकता है आपने कुछ स्पैमी कोड लिख दिया और आपने उसको पुश कर दिया और वो आ जाएगा। ये तो देखो कॉमन चीज़ है, इसको ड्रॉबैक नहीं मान सकते, बट फिर भी इसको मैंने कंसीडर किया है कि चलो आपको बता दूँ एटलीस्ट, कि आपको पता हो कि इसके थ्रू हम मैलिशियस कोड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि सबसे बेटर जो है कोलैबोरेट करने का वे यही है कि आपकी प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, जैसा आपका प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर तो आपका आपकी छोटी सी टीम है डेवलपर की, ठीक है, तब तो मर्ज रिक्वेस्ट बिल्कुल ओके है, फिर आपको PR की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तब आपको PR की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम आप रिस्क नहीं ले सकते चेंजेस में। ठीक है, तो ये चीज़ थी मर्ज रिक्वेस्ट और पुल रिक्वेस्ट। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.